नमस्कार दर्शकों, प्रार्थना टीवी चैनल के सभी परम भक्तों, शिव साधकों और सनातन धर्म प्रेमियों का आज के इस अत्यंत विशेष अलौकिक और महाकल्याणकारी वीडियो में हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि स्वागत है। आज हम आपके समक्ष सावन मास के उस परम गुप्त और दुर्लभ रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं, जिसे यदि आपने जान लिया तो आपके जीवन से 7 जन्मों की दरिद्रता और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। इसलिए प्रार्थना टीवी के इस पावन मंच से सावन के पावन और अलौकिक महीने की आप सभी शिव भक्तों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कालों के काल महाकाल भगवान शिव शंभू को श्रावण का पूरा महीना प्राणों से भी अधिक प्रिय है और वर्ष 2026 में इस महापुनीत सावन महीने की दिव्य व भव्य शुरुआत 30 जुलाई दिन गुरुवार से होने जा रही है, जिसका पावन समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। और इस बार के अत्यंत दुर्लभ एवं पवित्र संयोग में कुल 4 महासोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिनमें देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने का सबसे सर्वोत्तम सिद्ध व अति शुभ मुहूर्त सुबह 6:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक और संध्या काल के समय यानी प्रदोष काल में शाम को 5:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे तक सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। शास्त्रों, वेदों और शिव पुराण के अनुसार इस पावन 2026 के सावन महीने में विशेषकर सोमवार के महा अवसर पर अगर आप पूरे नियम धर्म के साथ व्रत उपवास रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय चमत्कारी और दिव्य चीज अर्थात धतूरे का फल भले ही जरा सा चख लेते हैं, उसका स्पर्श कर लेते हैं या उसे प्रसाद स्वरूप तनिक मात्र भी जीभ से छुआ लेते हैं, तो आपका सावन सोमवार का व्रत 100 गुना अधिक फलदायी होकर संपूर्ण माना जाता, जिससे आपके जीवन के सारे प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। व्यापार नौकरी में चल रही मंदी खत्म होती है और पूरे साल आपके घर में जमकर पैसा, अगाध धन संपदा, अटूट सुख समृद्धि और राजसी वैभव की ऐसी दिव्य वर्षा होती है कि 7 पीढ़ियों को कभी भी पैसों की किल्लत या कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता। ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वानों के अनुसार इस बार के सावन सोमवार पर कई सदियों बाद अद्भुत, दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह नक्षत्रों के मिलन से ब्रह्मा योग, सिद्ध योग, बुधादित्य योग और अनेक महाराज योगों का एक साथ निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस पावन दिन पर की गई जरा सी भी पूजा, एक लोटा जल या एक मुखी मंत्र का जाप सीधा कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव तक स्वीकार होता है। परंतु कई बार भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह डूबकर भक्त अनजाने में कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूजा का पुण्य मिलने की बजाय वे पाप के सीधे भागी बन जाते हैं और उनकी बरसों की तपस्या निष्फल हो जाती है। इसलिए प्रार्थना टीवी के माध्यम से इन महानियमों को कान खोलकर सुन लीजिए कि जब भी आप किसी शिवालय या मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तो जहाँ से चढ़ाया हुआ जल बाहर निकलता है उस स्थान को, जिसे हम जलहरी या अर्घा कहते हैं, उसे भूलकर भी कभी मत लांघें, क्योंकि जलहरी को लांघने से मनुष्य को घोर शिव अपराध का दोष लगता है, सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरी तरह खराब हो सकता है। इसके साथ ही ये बात हमेशा गांठ बांध लें कि शिवजी की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, हमेशा केवल आधी परिक्रमा ही करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान भोलेनाथ साक्षात वैरागी, भस्मधारी और औघड़दानी हैं, इसलिए उनकी पूजा में सांसारिक सुख, सुहाग और सौंदर्य की वस्तुएं जैसे सिंदूर, हल्दी और कुमकुम को शिवलिंग पर कदापि अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देवियों की शोभा की वस्तुएं हैं। इसके अलावा केतकी और चंपा जैसे अपवित्र माने गए फूलों तथा तुलसी के पत्तों का प्रयोग शिव पूजा में पूरी तरह वर्जित व प्रतिबंधित रखें। हाँ, आप चाहें तो तुलसी की हरी मंजरी या तालाब से लाया हुआ अत्यंत सुंदर कमल का फूल महादेव को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि प्लास्टिक के लोटे या अपवित्र धातु के पात्र से शिवलिंग पर जल बिल्कुल न चढ़ाएं। हमेशा तांबे, पीतल, कांसे या चांदी के लोटे का ही उपयोग करें। और चूंकि शंखचूड़ नामक परम क्रूर राक्षस का वध स्वयं महादेव के त्रिशूल से हुआ था, इसलिए शंख से कभी भी शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित मत करना, अन्यथा शिवजी अत्यंत रुष्ट हो जाएंगे और आपकी पूजा को पूरी तरह अस्वीकार कर देंगे। एक और सबसे बड़ी गलती जो अमूमन लोग करते हैं वो ये है कि शिवलिंग के ठीक ऊपर कभी भी कोई खाने वाला नैवेद्य, मिठाई या फल का प्रसाद मत रखें।
बल्कि उसे शिवलिंग के नीचे बने चबूतरे या किसी थाल में सजा कर रखें, क्योंकि शिवलिंग पर छुआ हुआ प्रसाद साधारण मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते। हम केवल शिवलिंग के पास रखे चरणामृत और अलग रखे हुए प्रसाद को ही ग्रहण कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ, कथा या आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और इससे महादेव क्रोधित हो सकते हैं। इसके विपरीत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और मनमोहक लगने वाले भगवा, गेरुआ, पीले, लाल या सफ़ेद रंग के स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करके ही अपने घर के मंदिर या शिवालय में बैठें, क्योंकि भगवा रंग को सात्विक शक्तियों को सक्रिय करने वाला माना गया है। सावन सोमवार के व्रत के दिन सूर्योदय होने से पहले यानी सुबह 8 बजे से पहले ही हर हाल में स्नान, ध्यान, दान और नित्य क्रियाएं समाप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान पूरी तरह अशुभ और निष्फल माना जाता है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त या अल सुबह स्नान करने से आपके भीतर दिन भर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। पूजा की थाली तैयार करते समय ध्यान रखें कि उसमें बिना टूटे हुए साफ और अक्षत यानी चावल के दाने जरूर होने चाहिए, क्योंकि शिवजी को अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते। बस चावल का एक भी दाना खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही त्रिदल यानी 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को लेकर उस पर चंदन, अष्टगंध या केसर से दें या राम नाम लिखकर शिवलिंग पर टे नमः शिवाय का श्रद्धा पूर्वक जाप करते हुए हमेशा उल्टा करके चिकना हिस्सा शिवलिंग को छूता हुआ अर्पित करें, क्योंकि बिना बेलपत्र के महादेव की कोई भी पूजा अधूरी और अधूरी ही मानी जाती है। जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए तो भगवान के चरणों में दक्षिणा देना कभी मत भूलें। और दक्षिणा देने का सबसे अचूक नियम यह है कि एक साफ सुथरे पान के पत्ते से उसका डंठल पूरी तरह हटा दें और उसके ऊपर एक साबुत सुपारी, एक पवित्र जनेऊ, थोड़ी सी मीठी चीज़ें, 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा काला टेक्स्ट या मुद्रा रखकर दक्षिणा के रूप में शिव चरणों में समर्पित करें। ऐसा करने से महादेव आपकी पूजा में रही कमियों को क्षमा कर उसे तुरंत स्वीकार करते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर नारियल का पानी भूलकर भी सीधे मत चढ़ाइएगा। यदि आप नारियल अर्पित करना ही चाहते हैं तो जटा वाला सूखा या पानी वाला नारियल बिना फोड़े शिवलिंग के पास रख सकते हैं, या उसका पानी अलग हटाकर केवल नारियल का फल अर्पित कर सकते हैं। सावन सोमवार के पावन दिनों में घर के भीतर पूर्णतः शांति, प्रेम और भक्ति का माहौल होना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, कटु वचन, गाली गलौज या किसी असहाय को अपशब्द बोलना घोर नरक का द्वार खोलता है। साथ ही सावन के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है और भोग विलास से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में मनुष्य को अत्यंत भयानक और कष्टकारी पशु पक्षियों की योनियों में भटकना पड़ सकता है। यदि आप सोमवार का उपवास नहीं भी रख पाते हैं तो भी अपने घर की रसोई में पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं और भूल कर भी तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन घर के किसी भी सदस्य को न करने दें। इसकी बजाय पूरा दिन नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जितना अधिक संभव हो सके मानसिक जाप करते रहें, क्योंकि जितना आप शिव नाम के करीब रहेंगे उतनी ही जल्दी आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ ही प्रार्थना टीवी के इस विशेष महा एपिसोड में हम आपको उन 5 चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप इस सावन सोमवार अपने घर खरीद कर लाते हैं तो साक्षात भोलेनाथ माता पार्वती सहित आपके घर में सदा के लिए वास करने चले आते हैं। पहली चीज़ है भगवान शिव का प्रिय डमरू, जिसे घर लाकर सोमवार की पूजा के समय बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत की बाधाएं तुरंत भाग जाती हैं। दूसरी चीज़ है संपूर्ण शिव परिवार, शिवजी, माता पार्वती, कार्तिकेय और श्री गणेश की एक सुंदर संयुक्त तस्वीर या मूर्ति, जिससे घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। तीसरी चीज है एक मुखी रुद्राक्ष, जो साक्षात शिव का ही साक्षात स्वरूप है। इसे यदि आप लाल धागे में गले में धारण करते हैं या अपनी धन रखने की तिजोरी में स्थापित करते हैं तो कंगाली कोसों दूर रहती है। चौथी चीज है महामृत्युंजय यंत्र, जिसे अपने घर के ईशान कोण या मंदिर में स्थापित कर नित्य दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है और गंभीर बीमारियां शांत होती हैं। और पांचवी चीज है कृष्ण और शिव दोनों को प्रिय लगने वाला मोरपंख,
जिसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से कभी भी वास्तु दोष और पैसों की तंगी नहीं होती। इसके साथ ही शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि सावन के किसी भी सोमवार को यदि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार तांबे, पीतल या लोहे का एक सुंदर त्रिशूल अपने हाथों से किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भेंट करता है या उसे वहाँ स्थापित करवाता है, तो उसे 7 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ता और महादेव का अभय हस्त हमेशा उसके सिर पर बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, प्रार्थना टीवी के माध्यम से सनातन धर्म और शिव पुराण के पन्नों से खोज कर लाई गई इस परम कल्याणकारी अलौकिक और प्राचीन जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और शिव भक्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में पूरी सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और पवित्र मन के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, ताकि देवों के देव महादेव की दिव्य और अखंड कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर वर्ष 2026 और जीवन भर सदैव बरसती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। हे शिव भक्तों, प्रार्थना टीवी के इस महाप्रवाह में अब हम सावन सोमवार के उन परम दुर्लभ और गुप्त रात्रिकालीन उपायों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें यदि इस सावन के पवित्र 4 सोमवारों की रात को कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत रातों रात चमक उठती है और 7 पीढ़ियों से चला आ रहा पितृदोष तथा काल सर्प दोष भी पल भर में भस्म हो जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि सावन सोमवार के दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा रात्रिकालीन पूजा, जिसे प्रदोष काल या महानिशीत काल की साधना कहा जाता है, उसका फल करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए यदि संभव हो तो सावन के प्रत्येक सोमवार को रात के समय शिवलिंग के समीप अथवा अपने घर के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का एक मुखी या चौमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार जो साधक सावन की रातों में अंधकार को दूर करने के लिए महादेव के सामने दीपदान करता है, उसके जीवन के अज्ञान, मानसिक तनाव और कर्ज का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और कुबेर देव का स्थायी खजाना उस घर की ओर खिंचा चला आता है। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय बहुत अधिक है, कोर्ट कचहरी के मामलों में लगातार असफलता मिल रही है या आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो इस सावन सोमवार की पावन रात्रि को उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और एक स्वच्छ तांबे के पात्र में गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लेकर उसमें कुछ दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा काला तिल मिलाकर ठन नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि काला तिल और काली मिर्च चढ़ाने से शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव तत्काल शांत हो जाता है और महादेव की दिव्य ढाल आपके पूरे परिवार की 24 घंटे रक्षा करती है। प्रार्थना टीवी के माध्यम से हम आपको ये भी सचेत करना चाहते हैं कि सावन के इस पावन महीने में किसी भी पेड़, पौधे या वनस्पति को नुकसान पहुंचाने की भूल बिल्कुल न करें। विशेषकर बेल के वृक्ष, शमी के वृक्ष और पीपल के वृक्ष को सावन के दौरान काटना या उनकी पत्तियों को बेरहमी से तोड़ना घोर ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। यदि आपको महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ना भी है तो सोमवार के दिन बेलपत्र कभी मत तोड़िएगा, बल्कि सोमवार से एक दिन पहले यानी रविवार या शनिवार को ही स्वच्छ मन से प्रार्थना करके बेलपत्र तोड़ कर रख लें, क्योंकि सोमवार के दिन स्वयं महादेव बेल के वृक्ष में साक्षात वास करते हैं और उस दिन पत्तियां तोड़ना शिव को कष्ट पहुंचाने जैसा माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको ताजा बेलपत्र न मिल पाए तो शास्त्रों में इसका भी एक परम चमत्कारी विकल्प बताया गया है कि आप शिवालय में जाकर शिवलिंग पर पहले से चढ़े हुए बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर दोबारा महादेव को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी या अशुद्ध नहीं होता और उसे बार बार धोकर चढ़ाने से भी वही संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है जो एक नए बेलपत्र से मिलता है। भक्तों, इस सावन 2026 के पावन सोमवारों पर यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या किसी अज्ञात बीमारी ने आपके शरीर को जकड़ रखा है, तो सावन सोमवार के सर्वोत्तम मुहूर्त यानी सुबह 6 से 9 के बीच या शाम 5 से 8 के बीच गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर और मिश्री मिलाकर शिवलिंग का अत्यंत धीमी धार से अभिषेक करें और उस अभिषेक किए हुए जल या दूध की कुछ बूंदें प्रसाद स्वरूप बीमार व्यक्ति के मस्तक पर लगाएं और उन्हें आचमन कराएं। महामृत्युंजय भगवान की कृपा से बड़ा असाध्य रोग भी धीरे धीरे शरीर छोड़कर भाग जाता है और व्यक्ति को दीर्घायु तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार
व्यापार और नौकरी में मनचाही तरक्की पाने के लिए सावन सोमवार के दिन एक छोटा सा चमकारी उपाय अवश्य करें कि मिट्टी के एक कोरे दीपक में कपूर की कुछ टिकियां रखकर उसे जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इससे घर में छिपी हुई हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और वास्तु दोष का तुरंत शमन होता है और घर में साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रार्थना टीवी के प्यारे दर्शकों, सावन के महीने में गौ माता की सेवा का महत्व सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को सुबह उठकर स्नान करने के बाद अपने हाथ से बनाई गई पहली रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और घी रखकर किसी सफ़ेद या चितकबरी गाय को अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाएं और गौ माता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और पितरदेव अत्यंत तृप्त होकर आपके वंश की वृद्धि और सुख शांति का अमर वरदान देते हैं। इसके विपरीत सावन के महीने में किसी भी आवारा कुत्ते, गाय, नंदी या किसी भी पशु को मारना, दुत्कारना या भूखा रखना महादेव को अत्यंत क्रोधित कर सकता है, क्योंकि नंदी स्वयं महादेव के परम वाहन और परम भक्त हैं। इसलिए यदि सोमवार के दिन कोई नंदी या सांड आपके द्वार पर आ जाए तो उसे भगाने की बजाय कुछ न कुछ हरी घास या अन्न अवश्य खिलाएं, ताकि आपके भाग्य के बंद ताले तुरंत खुल सकें। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सावन सोमवार के व्रत के पारण के समय, यानी जब आप अगले दिन अपना व्रत खोलते हैं, तो सबसे पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को सात्विक भोजन अथवा अन्न वस्त्र का दान अवश्य करें, क्योंकि बिना दान दक्षिणा के रखा गया कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है और दान करने से आपके द्वारा अनजाने में हुई व्रत की त्रुटियां पूरी तरह क्षमा हो जाती हैं। भक्तों, ध्यान रहे कि सावन के पावन दिनों में बिस्तर पर सोने की बजाय यदि भूमि पर चटाई या कुशा का आसन बिछाकर सोया जाए तो इससे तन और मन की शुद्धि होती है और साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है, जिससे मंत्र साधनाएं तुरंत सिद्ध होने लगती हैं। यदि आप इस पूरे सावन महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी साबुत मूंग की दाल चढ़ाते हैं तो इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि, विवेक तथा वाणी में ऐसी चमत्कारी शक्ति आती है कि समाज में आपका मान, सम्मान और यश चारों दिशाओं में फैलने लगता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, प्रार्थना टीवी के इस विशेष महाप्रकरण में बताई गई इन परम दिव्य, प्रामाणिक और कल्याणकारी शिव युक्तियों को अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ उतारें और इस सावन 2026 को अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम काल बनाएं। इस महाज्ञान की गंगा को केवल अपने तक न रखकर अपने हर चाहने वाले मित्रों और परिवार के ग्रुप्स में तेजी से शेयर करें, ताकि हर डूबते हुए इंसान को महादेव का सहारा मिल सके। इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक प्रदान करें और कमेंट सेक्शन को पूरी ऊर्जा, उमंग और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बाबा बर्फानी से पूरी तरह भर दें, ताकि देवों के देव, करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर दें और आपकी हर मनोकामना इसी सावन में पूरी हो जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। प्रार्थना टीवी सावन सोमवार विशेष है परम सौभाग्यशाली शिव भक्तों। प्रार्थना टीवी के इस महाज्ञानमय संवाद को और आगे बढ़ाते हुए अब हम सावन सोमवार के उस परम गोपनीय और अचूक महाअभिषेक की विधि की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके मात्र एक बार के प्रयोग से वंश वृद्धि के रास्ते में आ रही रुकावटें, विवाह में होने वाला अत्यधिक विलंब और दाम्पत्य जीवन के भीषण कड़वाहट भरे विवाद पल भर में समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि यदि कोई विवाह योग्य नवयुवक या नवयुवती सावन के पवित्र सोमवारों के शुभ मुहूर्त यानी सुबह 6:00 से 9:00 के बीच शुद्ध जल में चंदन और थोड़ा सा केसर मिलाकर ठ नमः शिवाय के साथ ठ उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करते हुए शिवलिंग पर अत्यंत धीमी धार से अभिषेक करते हैं तो माता पार्वती और महादेव की संयुक्त अनुकंपा से उनके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मन वांछित गुणी तथा सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। इसके साथ ही जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति में निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस सावन सोमवार के पावन दिन पर अपनी हथेलियों में शुद्ध गाय का घी लेकर शिवलिंग पर हल्के हाथों से लेपन करना चाहिए और उसके बाद गुनगुने शुद्ध जल से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। इस दिव्य घृत लेपन उपाय से महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर संतानहीनों की सूनी गोद को खुशियों से भर देते हैं और कुल दीपक की प्राप्ति का अमर आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
प्रार्थना टीवी के माध्यम से हम अपने दर्शकों को सावन मास में शमी पत्र के उस गुप्त प्रयोग के बारे में भी बताना चाहते हैं जो साक्षात कुबेर का खजाना खोलने की चाबी माना जाता है। मान्यता है कि सावन के सोमवार पर यदि आप महादेव को 11 या 21 शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ राहु, केतु और शनि का बड़े से बड़ा क्रूर दोष भी तत्काल राजयोग में बदल जाता है, क्योंकि शमी पत्र में स्वयं शनिदेव और तेजस्विता का वास होता है और इसे शिव चरणों में समर्पित करने से मनुष्य को कभी भी अकाल मृत्यु, दुर्घटना या घोर राजदंड का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर में पैसा आता तो बहुत है, परंतु वो बीमारी, अदालती मामलों या अनचाहे नुकसानों में पानी की तरह बह जाता है और बचत के नाम पर केवल शून्य बचता है। तो इस सावन के सोमवार पर एक विशेष दिव्य क्रिया अवश्य करें कि सावन सोमवार की संध्या काल यानी शाम 5 से 8 के बीच एक साफ मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल, एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ और थोड़ा सा इत्र डालें। फिर उस कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उस पर एक पानी वाला जटा नारियल स्थापित करें और इसे अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। पूरे सावन भर इस कलश की धूप दीप से पूजा करें और सावन के समापन पर इस कलश के जल को पूरे घर में छिड़क कर नारियल को किसी शिव मंदिर में दान कर दें। इस महा उपाय से घर में हो रही धन की बर्बादी तुरंत रुक जाती है और घर की तिजोरी हमेशा धन धान्य से लबालब भरी रहती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन मानसिक शांति और ध्यान की गहराई को प्राप्त करने के लिए महाकाल के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय के आगे ठ लगाकर यानी ठ नमः शिवाय महामंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 3, 5 या 11 माला जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र के एक एक अक्षर में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, संहार और पालन की दिव्य शक्तियां समाहित हैं। और जो मनुष्य सावन में इस मंत्र का मानसिक जप 24 घंटे करता रहता है उसके आसपास एक अभेद्य आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है, जिसे दुनिया की कोई भी तांत्रिक क्रिया, नजर दोष या बुरी शक्ति कभी भेद नहीं पाती। प्रार्थना टीवी के प्यारे दर्शकों, सावन के महीने में प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार में होती है, इसलिए इस दौरान भूल कर भी हरे भरे पेड़ों को काटना या पर्यावरण को दूषित करना साक्षात शिव को क्रोधित करने जैसा है। इसके विपरीत यदि आप इस सावन सोमवार को अपने हाथों से किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर परिसर या बगीचे में बेल का पौधा, शमी का पौधा या फिर पीपल का वृक्ष रोपित करते हैं और उसकी नियमित सेवा करने का संकल्प लेते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ के समान महापुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और समृद्ध बनी रहती हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी महाराज को हरी दूब घास या भीगे हुए चने खिलाने से जीवन के सारे अटके हुए सरकारी कार्य और रुकी हुई पैतृक संपत्तियां बिना किसी बाधा के आपको वापस मिल जाती हैं, क्योंकि नंदी की प्रसन्नता के बिना महादेव की कृपा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसके साथ ही इस सावन 2026 के सोमवार व्रतधारियों को पारण के समय एक और महासावधानी रखनी चाहिए कि जब भी आप मंगलवार की सुबह अपना व्रत खोलें तो सीधे भारी या गरिष्ठ भोजन करने की बजाय सबसे पहले भगवान शिव के चरणों का चरणामृत या शुद्ध जल पीकर ही पारण की शुरुआत करें और भोजन में नमक का प्रयोग करने से पहले किसी असहाय या भूखे जीव को भोजन का एक अंश अवश्य निकाल कर दें। भक्तों, सावन के इन पावन दिनों में बिस्तर त्याग कर भूमि शयन करने से मनुष्य की रीढ़ और चक्र संतुलित होते हैं, जिससे शिव साधनाएं अत्यंत तीव्र गति से फल प्रदान करने लगती हैं। यदि आप सावन के प्रत्येक सोमवार को एक तांबे के पात्र में शुद्ध शहद भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और फिर उसे जल से साफ करते हैं तो आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण और तेज पैदा होता है, जिससे समाज, नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में लोग आपकी बातों से सम्मोहित होने लगते हैं और आपकी कीर्ति का डंका बजने लगता है। तो मेरे प्रिय और आदरणीय शिव, तो यहाँ आपको शास्त्रों, वेदों और सनातन परंपरा के मूल सिद्धांतों को अपनी चेतना के सर्वोच्च स्तर पर जाकर अत्यंत गहराई से समझना होगा कि पारंपरिक सत्तू, जो कि मुख्य रूप से भुने हुए चने, जौ, गेहूं या अन्य अनाजों को आपस में मिलाकर या अकेले पीसकर तैयार किया जाता है, वह सावन सोमवार के मुख्य व्रत में पूरी तरह से वर्जित, निषिद्ध, त्याज्य और अपवित्र माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म के मूल ग्रंथों के अनुसार किसी भी फलाहारी या निराहार उपवास के दौरान अन्न का सेवन सर्वथा वर्जित होता है। और चूंकि चना,
जौ तथा गेहूं पूरी तरह से अन्न और दलहन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यदि आप चने या जौ से बने सामान्य सत्तू का सेवन व्रत के दिन अनजाने में भी करते हैं तो इससे आपका व्रत उसी क्षण खंडित हो जाता है, आपकी संचित पुण्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपको उस कठिन उपवास का कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक फल प्राप्त नहीं होता। अतः यदि आप सत्तू खाने के अत्यधिक शौकीन भी हैं तो सावन के इन विशेष सोमवारों के दिन चने और जौ के सत्तू को अपनी रसोई, अपनी थाली और अपने विचारों से पूरी तरह दूर रखें। हालांकि यहाँ एक अत्यंत बारीक और सूक्ष्म अपवाद ये भी आता है कि कुछ क्षेत्रों में व्रत के विशेष दिनों के लिए कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे या राजगीरे के दानों को हल्का भूनकर एक विशेष फलाहारी मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग फलाहारी सत्तू कह देते हैं। यदि वो पूरी तरह से शुद्ध है, घर पर निर्मित है और उसमें किसी भी प्रकार के अनाज, दाल या साधारण नमक का अंश मात्र भी नहीं है तो उसका सेवन अत्यंत सीमित मात्रा में केवल शरीर की जठराग्नि को शांत करने और ऊर्जा देने के लिए किया जा सकता है। परंतु जो मूल चने का सत्तू होता है वो महाकाल के इस पावन व्रत में भूल कर भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब इसके बाद हम उस महारहस्यमयी विषय पर आते हैं जो इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है, यानी कि शिवलिंग पर वो 5 वर्जित चीज़ें जिन्हें चढ़ाना साक्षात काल को आमंत्रण देने के समान है और जिसके दुष्परिणामों से पूरा घर, परिवार, धन दौलत और वंश सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जिसमें सबसे पहली और सबसे मुख्य वस्तु है तुलसी की पत्तियां, जिसे अमूमन लोग हर पूजा में अत्यंत पवित्र मानकर अज्ञानतावश शिवजी पर भी चढ़ा देते हैं, जो कि सबसे बड़ा और अक्षम्य अपराध है। क्योंकि शिव महापुराण की दिव्य और अकाट्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और क्रूर असुर था, जिसकी पत्नी वृंदा परम पतिव्रता और साध्वी स्त्री थीं। उसी के अखंड सतीत्व के बल पर जालंधर त्रिलोकी में अजय बना हुआ था और देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। जब उसका पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसका वध किया, परंतु अपने पति की मृत्यु और अपने सतीत्व के भंग होने से अत्यंत आहत और क्रोधित होकर वृंदा ने महादेव को ये कड़ा और अमिट श्राप दिया कि आपकी पूजा में मेरी इन पवित्र पत्तियों का स्थान कभी नहीं होगा और जो भी अज्ञानी मनुष्य आपके लिंग रूप पर तुलसी दल अर्पित करेगा उसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, उसके घर की बरकत समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि भगवान विष्णु की परम प्रिया होने के बाद भी तुलसी सावन सोमवार में शिवलिंग पर पूरी तरह वर्जित हैं और यदि कोई इन्हें चढ़ाता है तो उसके घर से धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं और वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। दूसरी सबसे वर्जित और विनाशकारी वस्तु है केतकी के फूल, जिन्हें भूल कर भी सावन के किसी भी सोमवार को महादेव की पिंडी पर स्पर्श नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि काल में जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर भयंकर युद्ध छिड़ गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया, तब उनके बीच एक अनंत प्रकाशमान ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और दोनों से इसके आदि शुरुआत और अंत समापन का पता लगाने को कहा गया। भगवान विष्णु ने नीचे की ओर जाकर पूरी ईमानदारी से सत्य स्वीकार कर लिया कि उन्हें अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर जाते समय रास्ते में आ रहे केतकी के फूल को बहला फुसलाकर अपने झूठे साक्ष्य के रूप में तैयार किया और महादेव के सामने आकर असत्य कह दिया कि उन्हें आदि का पता चल गया है और केतकी का फूल इसका गवाह है। केतकी के फूल की इस झूठी गवाही और ब्रह्मा जी के इस छल से क्रोधित होकर साक्षात सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को सदैव के लिए श्राप दिया कि आज के बाद शिव पूजा में तुम्हारा नामो निशान भी विनाश का कारण बनेगा। इसलिए जो व्यक्ति केतकी का फूल शिवलिंग पर रखता है उसका मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति मिट्टी में मिल जाते हैं और वो घोर अपयश, मुकदमों और कलंक का भागी बनता है। तीसरी सबसे घातक वस्तु है हल्दी और कुमकुम सिंदूर, जिसे हमारी माताएं बहनें सुहाग, मांगलिकता और सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक मानकर हर देवी देवता पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाती हैं। परंतु शिवलिंग के महाविज्ञान को समझिए कि शिवलिंग पुरुषत्व का साक्षात प्रतीक है और वह ब्रह्मांड की समस्त संहारक और सृजनात्मक ऊर्जा का मुख्य केंद्र बिंदु है, जबकि हल्दी और कुमकुम पूरी तरह से स्त्रियों के सौंदर्य, सौभाग्य, मासिक धर्म की ऊर्जा और श्रृंगार से जुड़े पदार्थ माने जाते हैं।
साथ ही आयुर्वेद के अनुसार हल्दी की तासीर अत्यंत गर्म और उत्तेजक होती है, जबकि शिवलिंग को शांत रखने के लिए हमेशा शीतलता की आवश्यकता होती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम का एक छोटा सा कण भी चढ़ाना महादेव के रुद्र तेज को कुपित कर देता है, जिससे घर के पुरुषों की उन्नति रुक जाती है, अकाल मृत्यु का भय बनता है, संतानहीनता की स्थिति पैदा होती है और वैवाहिक जीवन में ऐसा भयंकर कलह और अलगाव पैदा होता है कि हंसती खेलती गृहस्थी कोर्ट कचहरी और बर्बादी के चक्रव्यूह में फंसकर नष्ट हो जाती है। हालांकि आप इसे जलाधारी के बाहरी हिस्से या माता पार्वती की मूर्ति पर निसंकोच चढ़ा सकते हैं। चौथी सबसे अपवित्र वस्तु है टूटे हुए अक्षत यानी खंडित चावल के दाने, जो देखने में बहुत सामान्य सी भूल लगती है, लेकिन इसका परिणाम इतना तीव्र और भयानक होता है कि आपके व्यापार, नौकरी, करियर और आजीविका के सारे साधन रातों रात ठप हो जाते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में अक्षत का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो पूर्ण हो, अखंड हो, और महादेव स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं। जब आप अपनी पूजा की थाली से बिना देखे टूटे हुए या बीच से चटके हुए चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो आप अनजाने में अपने जीवन में कंगाली, दरिद्रता, मानसिक बिखराव और अधूरेपन को आमंत्रित कर रहे होते हैं, जिससे आपके ऊपर ऋण का बोझ यानी कर्ज का दलदल इतना गहरा हो जाता है कि पूरी संपत्ति बिकने की कगार पर आ जाती है। इसलिए हमेशा एक एक दाना चुनकर पूरी तरह से साफ और अखंडित चावल ही महादेव को अर्पित करें। पांचवी और अंतिम वर्जित वस्तु है शंख से जल अर्पित करना या शंख का शिवलिंग से स्पर्श कराना, जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी के समान आवश्यक है। क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत शंखचूर नाम का एक महाप्रतापी अत्याचारी दैत्य था, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, लेकिन देवताओं पर उसके घोर अत्याचारों और अधर्म के कारण महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका संहार किया था, और उसी शंखचूर की हड्डियों, अस्थियों और राख से इस पृथ्वी पर शंख की उत्पत्ति हुई थी। चूंकि शंख एक राक्षस के शरीर का अंश है और उसका वध स्वयं देवों के देव महादेव ने किया था, इसलिए शिव पूजा में शंख की ध्वनि तो की जा सकती है क्योंकि वो वातावरण को शुद्ध करती है, परंतु शंख के भीतर का जल या शंख का सिरा यदि शिवलिंग से प्रत्यक्ष रूप से छू जाए तो पूरी पूजा तुरंत तामसिक दोष में बदल जाती है, और उस घर में प्रेत बाधा, पितृदोष, मानसिक पागलपन और असाध्य बीमारियों का ऐसा तांडव होता है कि पूरा परिवार तिल तिल कर समाप्त हो जाता है। अब जब आपने इन 5 महाविनाशकारी भूलों को समझ लिया है और आपकी जिज्ञासा चरम पर है, तो मन में ये कौतूहल होना अत्यंत स्वाभाविक है कि आखिर इस 30 जून से 28 अगस्त के बीच पड़ने वाले सावन के इन पावन सोमवारों को हमें शिवलिंग पर ऐसा क्या चढ़ाना चाहिए जिससे महादेव प्रसन्न होकर कुबेर का अखंड खजाना हमारे घर में उड़ेल दें और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई दुखी न रहे। तो शास्त्रों का परम सत्य ये है कि महादेव जितने शीघ्र रुष्ट होते हैं उससे 100 गुना तेजी से केवल 1 लोटा शुद्ध जल से प्रसन्न हो जाते हैं, बशर्ते वो जल तांबे के सुंदर पात्र में भरा हो और उसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिला हो। जल चढ़ाते समय हमेशा याद रखें कि आपकी जलधारा इतनी पतली और निरंतर होनी चाहिए कि उसमें से धे नमः शिवाय की गूंज साफ सुनाई दे, और जल चढ़ाते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव और शक्ति का साक्षात निवास स्थान माना गया है। जल के बाद महादेव को सबसे प्रिय है त्रिदल बेलपत्र, जिसके विषय में कहा जाता है कि इसके 3 पत्ते सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं, और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाते समय इनका चिकना हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए तथा डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए जिधर से अभिषेक का जल नीचे गिरता है। यदि आप सावन के सोमवार को चंदन से नमः शिवाय लिखकर 108 बेलपत्र महादेव को अर्पित कर देते हैं तो आपके 3 जन्मों के संचित पाप, पितृदोष और काल सर्प दोष तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो जाते हैं। बेलपत्र के साथ साथ यदि आप इस सावन में महादेव को शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो शनिदेव की 7.5 और ढैया का प्रकोप शांत हो जाता है और अटके हुए मुकदमों तथा सरकारी कार्यों में चमत्कारिक रूप से विजय प्राप्त होती है। इसके बाद धतूरा और भांग का नंबर आता है, जो महादेव के कंठ में जमे विष की तपन को शांत करने के लिए प्राचीन काल में देवताओं ने उन्हें अर्पित किया था। सावन सोमवार के दिन एक अखंडित धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने से घर के भीतर की अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी नज़र और तंत्र मंत्र के टोटके सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है।
यदि आप जीवन में भयंकर कंगाली का सामना कर रहे हैं और कर्ज की किश्तें चुकाते चुकाते आपकी कमर टूट चुकी है, तो इस सावन के सोमवारों को महादेव का कच्चे दूध और गन्ने के रस से अभिषेक करें, क्योंकि गन्ने का रस साक्षर लक्ष्मी का अर्क माना गया है। और जब इसकी धार महादेव के मस्तक को छूती है तो आपके भाग्य का ताला तुरंत खुल जाता है और धन आगमन के ऐसे गुप्त रास्ते बनते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके साथ ही सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड बनाना, मखाने की खीर का सात्विक भोग लगाना और सुगंधित भस्म से शिवलिंग का श्रृंगार करना महादेव को परम आनंद प्रदान करता है। इस पूरी अलौकिक यात्रा में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि पूजा के अंत में जब आप शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते हैं, जिसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है, तो कभी भी उस जलहरी यानी कि सोम सूत्र को पार न करें जहाँ से अभिषेक का जल बहकर बाहर निकलता है, क्योंकि उस जल में साक्षात शिव की शक्ति प्रवाहित होती है और उसे लांघने से शरीर के भीतर की विद्युत तरंगे असंतुलित हो जाती हैं, जिससे घोर मानसिक तनाव और शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमेशा जलहरी तक जाकर वापस मुड़ जाएं और अपनी परिक्रमा पूर्ण करें। इस प्रकार इस पावन सावन मास की पूरी अवधि में, जो कि 30 जून से 28 अगस्त तक चलेगी, इन 5 वर्जित चीज़ों जैसे तुलसी, केतकी, हल्दी, खंडित अक्षत और शंख के जल से अपने महादेव को पूरी तरह दूर रखकर केवल और केवल शुद्ध जल, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरे, गाय के उबले हुए दूध और अखंड श्रद्धा के साथ जब आप प्रार्थना टीवी पर बताए गए नियमों के अनुसार था नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करते हुए इन सोमवारों की साधना को पूर्ण करेंगे तो आपके जीवन का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा, आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा, आपके बच्चों का करियर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और साक्षात महादेव और माता पार्वती आपके घर के मुख्य द्वार पर अदृश्य रूप से पहरा देंगे, जिससे कोई भी संकट आपके आंगन को छू नहीं सकेगा। इसी अटूट विश्वास और मंगल कामना के साथ हम इस परम पावन शिव गाथा को महादेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हर हर महादेव, शिव शंभु, काशी विश्वनाथ की जय।